तो दोस्तों, आज आपको हानिया का गांव का एक और पुरस्कार किस्सा सुनाते हैं। फयाज बहुत ही लालची और जालिम इंसान था। उसने अपनी बीवी फरा की जिंदगी अजाब बना रखी थी। मगर आज पहली बार जब वो घर लौटा तो उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। नरम लहजे में उसने कहा, तैयार हो जाओ, तुम्हें मैके छोड़ आता हूं। फरा ये सुनकर हैरान भी हुई और खुश भी, क्योंकि उसका मैका हानिया के गांव में था। वो जल्दी जल्दी तैयार हुई, सास से इजाजत ली और फयाज के साथ रवाना हो गई। उधर फरा के घर वाले भी उसे खुश देखकर बहुत खुश हुए। घर में मजे मजे के खाने बने, हंसी मजाक हुआ। मगर फयाज खामोश सा बैठा था। उसकी नजरें बार बार घर से थोड़ा दूर उस खुले मैदान की तरफ जा रही थीं, जहां वो जादुई बर्तन रखा था। वही देवहिकल बर्तन जो पिछली किस्त में गांव वालों को तोहफे में मिला था। पूरे गांव में उस बर्तन की धूम थी, क्योंकि लोग कहते थे उसमें जो भी चीज डालो वो दुगनी हो जाती है। और यही बात फयाज के दिल में लालच जगा रही थी। रात हुई तो सब सहन में सो गए। ठंडी हवा चल रही थी और दूर मैदान में रखा वो बहुत बड़ा बर्तन चांदनी में और भी पुरस्कार लग रहा था। मगर फयाज की आंखों में नींद नहीं थी। उसे बस अपना लालच दिखाई दे रहा था। वो बार बार उस बर्तन के बारे में सोच रहा था। जैसे ही सब गहरी नींद में गए, वो दबे पांव उठा और आहिस्ता आहिस्ता उस बर्तन के करीब पहुंच गया। उसने इधर उधर देखा, फिर दोनों हाथों से बर्तन उठाने की कोशिश की, मगर बर्तन अपनी जगह से जरा भी न हिला। फयाज के चेहरे पर परेशानी फैल गई। काफी देर सोचने के बाद उसने जेब से फरा का सोने का सेट निकाला, वही सेट जो वो चुपके से चुरा लाया था। उसने कांपते हाथों से वो जेवर बर्तन में डाल दिया। चंद लम्हों तक हर तरफ खामोशी रही। फिर अचानक बर्तन के अंदर से किसी के आहिस्ता आहिस्ता हंसने की आवाज आने लगी। फयाज खौफजदा होकर पीछे हटा, मगर अगले ही लम्हे उसकी एक जोरदार चीख पूरे गांव में गूंज उठी। लोग घबरा कर जाग गए। उन्होंने देखा फयाज पागलों की तरह अंधेरे में गांव से बाहर भाग रहा था। उसकी आंखें खौफ से फैली हुई थीं, जैसे उसने कोई ऐसी चीज देख ली हो जो इंसान को कभी नहीं देखनी चाहिए। और फिर वो रात के अंधेरे में गायब हो गया। अब सुबह से पूरा गांव उसे ढूंढ रहा है। आखिर उसने उस बर्तन में ऐसा क्या देख लिया था और वो कहां चला गया? क्या आप जानते हैं? ऐसे ही दिल दहला देने वाले किस्सों के लिए जुड़े रहिए उर्दू कहानी विद के साथ।